गांव के एक पुरसुकून मगर खुशहाल इलाके में जाहिद नाम का एक शख्स रहता था। उसका बड़ा सा घर दूर से ही पहचाना जाता था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट, सहन में खड़ी नई गाड़ी और दरवाजे के बाहर बंधे कीमती जानवर उसकी अमीरी की निशानी थे। लोग जब उसके घर के सामने से गुजरते तो कहते, अल्लाह ने जाहिद को बहुत नवाजा है। लेकिन हर नेमत हर इंसान को संवारती नहीं, कुछ लोगों को अंदर से बदल देती है। जाहिद भी उन्हीं लोगों में शामिल था। वो पहले ऐसा नहीं था। जवानी में उसने बहुत मेहनत की थी, खेतों में काम किया, शहर जाकर तिजारत सीखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसा कमाना शुरू किया। शुरू में वो नर्म दिल और हमदर्द इंसान था, मगर जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई उसके लहजे में सख्ती और दिल में गुरूर आता गया। अब उसकी आदत बन चुकी थी कि वो दूसरों को खुद से कमतर समझे। अगर कोई गरीब आदमी उससे बात करता तो वो ऐसे जवाब देता जैसे एहसान कर रहा हो। मोहल्ले के बच्चे भी उसके सामने आते हुए घबराते थे। इसकी बीवी मरियम बहुत समझदार और नर्म मिजाज औरत थी। वो अक्सर जाहिद को समझाती, दौलत इंसान की आजमाइश भी होती है, हमेशा शुक्र करना चाहिए, गुरूर नहीं। मगर जाहिद फौरन जवाब देता, ये सब किताबी बातें हैं, दुनिया इज्जत भी उसी की करती है जिसके पास पैसा हो। घर में उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। वो अक्सर खामोशी से अपने बेटे को देखती रहती। कई बार उनके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती थी। एक दिन उन्होंने जाहिद को पास बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह जब देता है तो आजमाता भी है। जाहिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी, आप फिक्र ना करें, मेरा कारोबार बहुत मजबूत है, मेरे पास सब कुछ है। माँ खामोश हो गई, मगर उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। गांव में जाहिद के घर के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां असलम अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। असलम रोजाना मजदूरी करता था, कभी ईंटें उठाता, कभी खेतों में काम करता और कभी शहर जाकर दिहाड़ी लगा आता। उसके घर में गुर्बत जरूर थी, मगर सुकून बहुत था। उसकी बीवी शाजिया हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती थी। बच्चे पुराने कपड़ों में भी खुश रहते थे। असलम बहुत खुददार इंसान था। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, लेकिन हालात बाज़ औक़ात इंसान को मजबूर कर देते हैं। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। आसमान पर कड़कने वाली बिजली से पूरा गांव लर्ज रहा था। इसी दौरान असलम की बीवी शाजिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसी सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। बच्चे डर कर रोने लगे। असलम घबरा गया। गांव में रात के वक्त कोई सवारी नहीं मिलती थी। उसने फौरन जाहिद के घर जाने का फैसला किया। बारिश में भीगता हुआ वो जाहिद के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर रोशनी और कहकहों की आवाजें आ रही थीं। जाहिद अपनी चंद दोस्तों के साथ बैठा खाना खा रहा था। असलम ने दरवाजा खटखटाया। नौकर ने दरवाजा खोला तो असलम ने बेबसी से कहा, भाई, जाहिद साहब से कहो मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, मुझे शहर के अस्पताल जाना है, खुदा के लिए गाड़ी दे दे। कुछ देर बाद जाहिद बाहर आया। उसने असलम को सर से पांव तक देखा। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे और चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, मगर जाहिद के लहजे में जरा रहम ना था। हर वक्त मसला लेकर आ जाते हो, गाड़ी कोई आम चीज नहीं, खराब हो गई तो? असलम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अल्लाह के लिए मदद कर दो, मेरी बीवी मर जाएगी। जाहिद ने बेजारी से जवाब दिया, मैं कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं चला रहा, जाओ किसी और से मदद मांगो। ये कहकर वो अंदर चला गया। असलम कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। बारिश मुसलसल बरस रही थी। उसकी आंखों में नमी बारिश से ज्यादा दुख की थी। वो वापस घर आया। आखिरकार एक पुरानी मोटरसाइकिल वाले पड़ोसी की मदद से वो अपनी बीवी को शहर ले गया। अल्लाह ने करम किया और शाजिया बच गई, मगर उस रात असलम के दिल में जाहिद के लिए इज्जत खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया। जाहिद पहले से भी ज्यादा मगरूर होता जा रहा था। अब उसे अपनी दौलत पर हद से ज्यादा फख्र होने लगा था। वो अक्सर अपनी बेटी हम्माद से कहता, देखो बेटा, दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है, गरीब आदमी की कोई हैसियत नहीं होती। हम्माद अभी छोटा था, मगर वो अपने बाप की बातें गौर से सुनता था। एक दिन जाहिद ने गांव में एक बड़ी दावत रखी। महंगे खाने, बड़ी बड़ी देगें और दूर दूर से आए मेहमान। लोग उसके घर की तारीफें कर रहे थे। जाहिद के चेहरे पर फख्र साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान असलम वहां से गुजरा। उसके कपड़े सादा थे और हाथ में मजदूरी के औजार थे। जाहिद के चंद दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा,
लो जी, तुम्हारा पड़ोसी भी आ गया दावत खाने। सब हंसने लगे। असलम खामोशी से आगे बढ़ गया, मगर जाहिद भी हंस पड़ा। ये मंजर हम्माद ने भी देखा। मरियम को ये सब बहुत बुरा लगा। रात को उसने जाहिद से कहा, आपने आज एक गरीब इंसान की दिल आजारी की है। किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। मगर जाहिद ने लापरवाही से कहा, लोग अमीर आदमी की खुशामद ही करते हैं, गरीब की नहीं। वक्त खामोशी से अपना काम करता रहा। चंद महीनों बाद जाहिद के कारोबार में नुकसान शुरू हो गया। पहले फसल खराब हुई, फिर जानवरों में बीमारी फैल गई। एक बड़े सौदे में भी उसका काफी पैसा डूब गया। शुरू में उसे यकीन था कि वो सब संभाल लेगा, मगर हालात बिगड़ते गए। इधर कर्ज बढ़ने लगा, उधर आमदनी कम होती गई। पहली बार जाहिद की पेशानी पर फिक्र नजर आने लगी। एक रात वो हिसाब किताब देख रहा था तो उसके हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके हालात वाकई खराब हो रहे हैं। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। सर्दियों की एक रात हम्माद को अचानक तेज बुखार हो गया। उसकी हालत देखकर मरियम घबरा गई। जाहिद, जल्दी कुछ करो, बच्चे को अस्पताल ले जाना होगा। जाहिद फौरन गाड़ी की तरफ भागा, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने कई बार कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बारिश भी शुरू हो गई थी और रात काफी गहरी हो चुकी थी। जाहिद ने कई लोगों को फोन किए, मगर किसी ने फोन ना उठाया। उसके चेहरे पर पहली बार बेबसी नजर आई। हम्माद की हालत खराब होती जा रही थी। मरियम रोते हुए दुआएं मांग रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जाहिद ने दरवाजा खोला तो सामने असलम खड़ा था। उसके हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी थी। मुझे पता चला हम्माद बीमार है। चलो देर ना करो, मैं अस्पताल ले चलता हूं। जाहिद हैरान रह गया। जिस शख्स को उसने बारिश वाली रात धुतकार दिया था, आज वही उसकी मदद के लिए खड़ा था। जाहिद की जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। असलम ने दोबारा कहा, बच्चे की जान ज्यादा जरूरी है, बाकी बातें बाद में कर लेना। रास्ते भर जाहिद खामोश रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मगर उसके दिल में शर्मिंदगी की आग उससे ज्यादा तेज थी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने फौरी इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, वक्त पर ले आए, वरना हालत खतरनाक हो सकती थी। ये सुनकर जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। उसे अपनी हर वो बात याद आने लगी जो उसने गुरूर में आकर दूसरों को कही थी। उसे वो बारिश वाली रात याद आई, असलम के जोड़े हुए हाथ याद आए, और अपना सख्त लहजा भी। इस रात शायद पहली बार जाहिद को अपनी हकीकत समझ आई थी। सुबह होने पर वो खामोशी से असलम के पास गया। उसकी आवाज भारी थी। असलम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने दौलत के नशे में इंसानियत भुला दी थी। असलम ने नरमी से कहा, गलती हर इंसान से होती है, मगर हर कोई मानता नहीं। जाहिद की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, आज मुझे समझ आया कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाते। असल बड़ाई अखलाक और आजिज़ी में होती है। उस दिन के बाद जाहिद वाकई बदल गया। अब अगर किसी के घर मुश्किल आती तो वो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। गरीबों के साथ नरमी से बात करता, बच्चों को प्यार देता और कभी किसी का मजाक ना उड़ाता। हम्माद भी अब अपने बाप को बदलता देख रहा था। एक दिन उसने पूछा, अब्बू, आप पहले लोगों से सख्ती से क्यों बात करते थे? जाहिद ने बेटे को अपने पास बिठाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, जब इंसान को अपने आप पर गुरूर हो जाए ना, तो वो दूसरों के दर्द महसूस करना भूल जाता है। और जब अल्लाह इंसान को हकीकत दिखाता है, तब समझ आती है कि हम सब एक जैसे हैं। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और आजिज़ी इंसान को इंसान बनाती है।